करेंगे हम परस्तेज, दिल की गहराई से करेंगे हम परस्तेज, दिल की गहराई से। अपने हाथों को उठाओ, खुदा बाप दिल की गहराइयों से प्रस्तुत करें, रूह और सच्चाई से तेरे नाम का भजन गाएं और तेरे पीछे चलें। आज का वचन इन्हें सेम न रहने दे खुदावंद, कि इनके लिए बरकत का कारण हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बात को हमेशा याद रखो कि अगर आप मुझे सुन सकते हैं, वही मेन चीज है। आज जब यहां से मैं आपको परमेश्वर के वर्ड को दे रहा हूं, आपको यह हमेशा मालूम होना चाहिए कि जब भी परमेश्वर अपने व्यक्तियों को, अपने लोगों को चंगा करता था, अपने वचन को भेजता था, वो वचन चाहे उन्हें कई बार समझ सेंस से लगता है कि ये क्या प्रभु ने दिया है। नमान कोड़ी अलीशा के पास गया ये सोच के वो आएगा दरवाजे के बाहर, मेरा वेलकम होगा, ले हैंड होगा, तेल लगाएगा, मुझे हाल चाल पूछेगा क्योंकि मैं एक बड़ा प्रतिष्ठित आदमी हूं। लेकिन उसने अंदर से ही कह दिया बाहर कि जा और यरदन नदी में तू डुबकियां मार 7 और तू ठीक हो जाएगा। गुस्सा करके वापस चला गया। नौकर ने कहा कि इतना कौन सा मुश्किल काम बोल दिया, कर लो। उसने किया तो हील हुआ और वापस आया और एलीशा उससे मिला तो उसे यह समझ आई कि परमेश्वर अपने वचन को भेज के चंगा करता है। कई बार जो तौर तरीके हमने दिमाग में फोटो बना के रखे होते हैं, प्रभु कई बार वैसे काम नहीं करता, लेकिन वो अपने वचन को भेजता है आपको हील करने के लिए। आज अगर हम पौलुस की जिंदगी को पढ़ें तो क्यों पौलुस, उसके साथी और उसकी कलीसियाएं इतनी आशीषित थीं। अगर आप प्रेरितों के काम की कलीसिया को, आरंभिक कलीसिया को देखें तो उसमें एक वचन लिखा है कि उनमें कोई भी जो था वो दरिद्र नहीं था, एक भी आदमी दरिद्र नहीं था। क्या ये पॉसिबल है? और ये भी वचन कहता है कि जो प्रेरित थे उनके पांव पर लोग अपनी प्रॉपर्टीज को बेचकर पैसा रखते थे और उस पैसे से वो सब काम जो थे चर्च के, कलीसियाओं के, वो होते थे। तो अगर सारे लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच के खाई जा रहे थे, काम किए जा रहे थे, एक दूसरे की हेल्प किए जा रहे थे, तो फिर पैसा कहां से बचा? अगर 100 लोग आए और 100 लोगों में से 50 के पास प्रॉपर्टी थी तो बेच दी, अब सब लोग, वो तो फिर एक तरह की भूखों की कलीसिया हो गई कि सब लोग भूखे नंगे हो गए कि सबने बो दिया जो है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर को आप कभी भी हरा नहीं सकते। जब उन्होंने बोया तो परमेश्वर ने उनके रास्तों को अनएक्सपेक्टेड वेज से खोला और उन्हें और ब्लेस किया। मैंने आपको बताया था कि जब मैं पढ़ता था कि जो परमेश्वर का भवन जो सुलेमान ने उसको बनाने के लिए बोला था, और सुलेमान का घर उस भवन से भी बड़ा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुलेमान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये भवन अपने भवन से, प्रभु के घर से छोटा बनाना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति मुझे हरा नहीं सकता, तुम मुझे 100 दोगे, मैं तुम्हें 1000 वापस करूंगा, मैं तुम्हें 1,00,000 दूंगा। तो वो परमेश्वर ने बताया कि वो मुझे हरा नहीं सकता, उसने जितना बोया उसने उतना ही काटा है। आज जब हम आरंभिक कलीसिया को पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि वो बोते जा रहे थे लेकिन कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की जो बरकत थी उनके जीवन के ऊपर थी। दूसरी बात, जो पैसा कलीसिया में जा रहा था वो कोई ऐश प्रस्ती के लिए नहीं यूज किया जा रहा था, उस पैसे से परमेश्वर की रूहों को बचाया जा रहा था। प्रेरितों के कामों में सब जो प्रेरित थे वो कलीसिया की सेवकाई कर पा रहे थे, एक मन होके, बिना पैसे की कमी के वो लगे हुए थे। और वचन कहता है कि 3-3 हजार, 5-5 हजार लोग एक एक दिन में बैप्टिज्म ले लेते थे और उनकी गिनती अनगिनत हो गई थी और वो बढ़ते ही जा रहे थे।
और इसीलिए जो लोग उस दर्शन में उनका साथ दे रहे थे वो कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की ग्रेस थी। उन्होंने ये बात समझ ली थी कि हमारा दुनिया में जो प्राइम मकसद खुदावंद की रूहों को बचाना है। सब कलीसिया, सब प्रेरित, सब खाना बनाने वाले से लेके बाजा बजाने वाले से लेके, हाँ, सब कलीसिया, सब गाने वाले बजाने वाले, सब एक मन होकर परमेश्वर की सेवकाई में, उसके सुसमाचार और सोल सेविंग के काम में लग गए थे। इसीलिए उन कलीसियाओं पर इतनी बरकत थी। हालेलुया। आज जब 2024 के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा था आपको कि परमेश्वर ने अपने विजन्स को, दर्शनों को जाहिर करना शुरू कर दिया है। 2024 में जो हमारा मेन काम होगा खामरा चर्च का, वो सोल सेविंग का होगा। हमने सोल सेविंग्स की हैं, करोड़ों लोगों तक 2023 में हम पहुंचे हैं। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो लाखों लोगों तक हम पहुंचे हैं, करोड़ों लोगों तक पहुंचे हैं। करोड़ों में है, लाखों में भी नहीं। 2023 में जो माइटी बैन के पार्टनर्स हैं, उन्होंने काम किया है, लेकिन उस लेवल पे नहीं कर पाए। लेकिन अब वो काम किया जाएगा। क्यों? मैं उसका रीजन बताता हूं। हमने काम किया सोल सेविंग में, फेसबुक, यूट्यूब, आप देखेंगे इंटरनेट के माध्यम से ज़्यादा कितने लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचे। 2024 के लिए परमेश्वर ये चाहता है कि वो लोग जो इंटरनेट पे नहीं हैं, वो लोग जो बड़े केबल नेटवर्क्स पे भी नहीं हैं, जी टीवी पर भी नहीं है, सोनी पर भी नहीं है, उन लोगों तक हमको पहुंचना है। आप जानते हैं कलीसिया आज संघर्ष क्यों कर रही है? आज एक बिजनेसमैन संघर्ष क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका बिजनेस खुदावंद के कामों के लिए डेडिकेटेड नहीं है। उसका पैसा ये सोच के नहीं वो कमा रहा कि मैं सुसमाचार का काम करूंगा। वो ये सोच के कमा रहा है, मुझे घर बड़ा करना है, मुझे बेटी की शादी और धूमधाम से करनी है, मुझे बाहर भेजना है, मुझे ये करना है, मुझे लोन से फ्री होना। उसका मकसद ये नहीं है कि मुझे रूहें बचानी है। आज क्यों संघर्ष कर रही है कलीसिया? क्योंकि परमेश्वर का जो मेन काम था आपको बचाने का, वो क्या था? वो था रूहों को बचाना। कैसे रूहें बचाई जाएंगी? अब एक व्यक्ति, परमेश्वर ने मुझे बताया कि जो इंटरनेट पे भी नहीं है, जैसे फेसबुक का नहीं मालूम, यूट्यूब का नहीं मालूम, जो टीवी पर नहीं है, उसके घर में क्या चलता है? डीडी पंजाबी, डीडी बिहार, नेशनल जो सरकारी चैनल्स हैं वो चल रहे हैं, और उन तक अब तक हम नहीं पहुंचे। पहुंचना आसान नहीं, सरकार अलाउ नहीं कर रही कि इस चैनल्स पे जाना, लेकिन 2024 में हम पहुंचेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको 2024 के लिए तैयार रहना है। पौलुस क्या कहता है 2 कुरिन्थियों 9 उसकी 2 आयत में? क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकदुनिया निवासियों के सामने घमंड दिखाता हूं कि अखिया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं, और तुम्हारे उत्साह ने और लोगों को भी उभारा है। 6 आयत में, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्यार करता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, जिसने बिखेरा उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। 11 आयत में लिखा है, तुम इस बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करवाती हैं, धन्यवाद किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरे करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से भी परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। हालेलुया। अब पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस एक कलीसिया को उत्साहित कर रहा है। उसने कहा, जब तुमने बोया, आज से 15 साल पहले टेंट चर्च बोलते, टेंट में चर्च लगती, बोलते अच्छा टेम्परेरी चर्च होगी, टेंट में लगती टेम्परेरी है। चर्च का तो मतलब होता है बिल्डिंग। कई लोग इसको चर्च नहीं मानते थे, और आज हर मेगा चर्च वो टेंट में करना चाहते हैं। आप लोगों ने उनकी अगुवाई की है, खामरा चर्च ने अगुवाई की है।
आपने ट्रेंड सेट किया है और लोगों ने बरकत पाई है। वो इस बंधनों से फ्री हो गए कि हमें पैसा चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, तब काम खुदा का होगा। कुछ नहीं चाहिए, टेंट नहीं है किराए पे ले आओ, साउंड नहीं है किराए पे ले आओ, बैठो और मारो परमेश्वर के नाम के नारे, पुकारो खुदावंद को, लोग आएंगे और डिलीवर होंगे, खुदावंद उन्हें भेजेगा। क्या हुआ? पंजाब आज आप देखते हैं बेदारी के नीचे आ चुका है, एक अगुआ बन चुका है, लोगों के लिए एग्जाम्पल बन चुका है, पूरे इंडिया के लिए आप एक एग्जाम्पल है जो यहां हो रहा है। हालेलुया। पौलुस एक कलीसिया को उत्साहित कर रहा है कि तुम्हारे बोने से बहुत लोगों को उत्साह हुआ है, तुमने ये काम किया है, कलीसिया को उत्साह हुआ है। बीज के बारे में लोग बोलते भी नहीं थे, दान दान बोलते थे। आप परमेश्वर को दान नहीं देते, बचा कुचा आप परमेश्वर को नहीं देते, गरीबों को देते हैं दान। आप प्रभु को ऑफरिंग्स देते हैं, भेंट देते हैं। आप एमएलए को जाके दान नहीं करते कि ये फोन दान में देने आया हूं, आप बोलते हैं मैं भेंट दे, मैं ऑफरिंग, मैं आपको गिफ्ट देने के लिए आया हूं। आप खुदावंद को भेंट देते हैं, ऑफरिंग्स देते हैं, बचा कुचा नहीं, फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग देते हैं और वो आपके फलों को बढ़ाता है। नीति वचन 3 में लिखा है, जब आप उस वचन को पढ़ते हैं कि अपने खेतों की पहली उपज, नीति वचन 3 उसकी 9, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु बढ़ता रहेगा। कुछ लोगों की लाइफ में से नया दाख मधु खत्म हो चुका है, जो जॉब चलती थी वही चल रही है। क्यों? कुछ नया क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम लोग अपनी फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग को नहीं दे रहे, हम लोग भेंटों को नहीं दे रहे, हम लोग परमेश्वर के सामने अपनी भूमि की उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा नहीं कर रहे। और इसीलिए क्या हो रहा है? नया दाख मधु बंद हो चुका है, पुरानी लाइफ चल रही, घिसी पिटी लाइफ चल रही, जो आ रहा है वही आ रहा है। नया रास्ता ओपन नहीं हो रहा, नए रास्ते ओपन नहीं हो रहे, नए लेवल तक हम नहीं जा पा रहे, क्योंकि परमेश्वर के वचन को हमने पूरा नहीं किया। आज जब मैं आपको एक बोझ दे रहा हूं कि 2024 में खामरा चर्च, मैंने फॉरेन की कलीसिया को पिछले हफ्ते समझा दिया है, आज मैं आपको समझा रहा हूं कि 2024 के हम नज़दीक पहुंचने वाले हैं। तो उस तक पहुंचते पहुंचते आप अपने मन से तैयार हों कि 2024 में हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं। 2023 का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, हम 100 ब्रांचेस के करीब हैं। जो हमने सोचा था, खुदावंद ने कहा था, वो हमने किया है। करोड़ों लोगों तक हम पहुंचे हैं, टीवी चैनल्स पर भी हैं। लेकिन 2024 में ये टारगेट बहुत बड़ा है। अगर बड़ा है सोल सेविंग के लिए, जो बिहार में बैठा है, रिमोट एरिया में बैठा है, गांव में बैठा है, वो खामरा चर्च का मेंबर बनने के लिए उसको प्रीच नहीं मैं कर रहा हूं। अगर वहां कोई ब्रांच ओपन हो जाएगी तो बन जाएगा, बात अलग है, लेकिन उनको प्रीच किया जा रहा है ताकि वो सोल सेविंग में चले जाएं, वो जीसस के बारे में जान ले और बच जाएं, उद्धार पाएं, कि वहां कहीं भी जीवित चर्च में चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन आप और मैं सोल सेविंग में हैं ताकि लोग बचाए जाएं। हिंदी सुनने वाले 120 करोड़ लोग हैं। हालेलुया। सिर्फ इंडिया में हिंदी नहीं समझते, क्योंकि इंडिया में हिंदी समझने वाले लोग सिर्फ 80 करोड़ हैं, लेकिन पाकिस्तान के 22 करोड़ हैं, नेपाल के हैं, भूटान के हैं, दुबई, कतर, अफगानिस्तान, ये सब लोग हिंदी समझते हैं। इन तक चैनल्स के जरिए पहुंचा जा सकता है। महाराष्ट्र में लोग हैं, मोबाइल नहीं जानते, पुराने लोग हैं, 60 साल, 50 साल, 70 साल, यूट्यूब के बारे में नहीं सुना है, फोन नहीं है, चलाना नहीं आता, लेकिन टीवी पे हैं। कुछ बड़े चैनल्स पे भी नहीं है, डीडी चैनल्स पे हैं। कब कब पहुंचा जाएगा उनके पास? फॉरेन की ब्रांचेस को जिम्मेवारी दे दी है कि फॉरेन के ब्रांचेस के लोग उठेंगे और बोलेंगे कि हाँ, हम इस टीवी चैनल को सपोर्ट करेंगे, हम एक चैनल को सपोर्ट करेंगे, एक चैनल का खर्चा हमारी ओर से। ये ब्रांच छोटी है, एक चैनल का खर्चा हम उठाएंगे। बड़ी ब्रांच है, हम 5 चैनल का खर्चा उठाएंगे। ये 5 चैनल्स फलाना 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 फलाना, हम इसका खर्चा पे करेंगे। अब इस तरह से चला जाएगा, क्योंकि सब बाहर अगर हम खामरा चर्च पे डाल देंगे तो एक लेवल के बाद फिर बढ़ नहीं होता है, क्योंकि फाइनेंस को, कंस्ट्रक्शन भी है, चैरिटी भी हद से ज़्यादा है अभी हो रही, तो सब चीज़ों पे उसे लगाना है। ना तो चैरिटी रोक सकते हैं, ना कंस्ट्रक्शन रोक सकते हैं, ना हेल्प रोक सकते हैं।
ना बच्चों की पढ़ाई रोक सकते हैं, जो हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, हजारों राशन जा रहे हैं, फैमिलीज को सपोर्ट किया जा रहा है, मेडिकल लोगों को वो नहीं रोक सकते। लेकिन रूहें बचाने में हम पीछे नहीं रह सकते। तो पौलुस कहता है जो जितना बोता उतना काटता है। हमने बोया नहीं, काटा नहीं, हम फाइनेंशियली स्ट्रगल करते जा रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के किंगडम के लिए काम नहीं किया, हमने सोल सेविंग के लिए काम नहीं किया। तो मैं आपको यह वचन अब क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं आपको 31 नाइट को यह वचन नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी तैयारी करने में भी आपको टाइम लगेगा। इसलिए आज से अपने बीजों को जमा करना शुरू करें, इसे बढ़ाएं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, अपने टाइट से भी बढ़ें, ताकि वो लोग जो कहीं बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी उठाएं और परमेश्वर के किंगडम में, उसके राज्य में शामिल हो जाएं। जो फॉरेन की ब्रांचेस हैं वो अपनी मैनेजमेंट कमेटी से बात करेंगी और ऑफरिंग नंबर पे कॉल करेंगे। तो जो ऑफरिंग नंबर पे वॉलंटियर होगा वो आपको बताएगा कि किस तरह से आपको ये सारी चीज़ों को करना है। जो फॉरेन ब्रांचेस हैं खासकर उनके लिए, जो दूसरी ब्रांचेस हैं खामरा चर्च के अलावा, जो लोग इस काम में सपोर्ट करना चाहते हैं वो अपनी मैनेजमेंट कमेटी के पास जाएंगे, बोलेंगे कि मैं 15,000 महीना इस काम के लिए दे रहा हूँ, ये 6 लोग आ रहे हैं, मैं 50-50 हज़ार महीने वाले, कि हम ये वाला टीवी चैनल, एक टीवी चैनल हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो वो आप डायरेक्ट उनको पे करेंगे ताकि मेरा काम कम हो, मेरा काम सिर्फ प्रीच करना हो। तो वो टीम आपको गाइड करेगी। फॉरेन की टीम भी ऑफरिंग नंबर पे आप मैनेजमेंट कमेटी के पास जाएंगे, आप 6 लोग 7 लोग इकट्ठे हो चुके, उसके बाद आप टीम को कॉल करेंगे और वो आपको बताएगी आपको आगे क्या करना है। और मैं आपको बता रहा हूं, आप फॉरेन में हैं, परमेश्वर का मकसद है, आप ऐसे ही नहीं गए। आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं, खुदा के मकसद के तहत हैं, उसके मकसद को पूरा करना है। बाकी ब्रांचेस की भी ड्यूटी होगी, जो दूसरी ब्रांचेस है खामरा के अलावा, कि आप लोग भी उन लोगों को खड़ा करेंगे जो लोग इस काम में साथ देंगे। कुछ चैनल्स है जहां सिर्फ 2 लाख रुपया महीना लगता है, कि 2 लाख पर मंथ में आप लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। कुछ चैनल्स बड़े हैं जहां 8 लाख रुपया, 7 लाख रुपया महीने का भी खर्चा है। तो आप लोग अपने लोगों को इकट्ठा करके बताएंगे कि ये हमारा बजट हुआ है, एक ब्रांच में इतने 5 चैनल्स का बजट हो गया है, यहाँ लोग इतने लोग इकट्ठे हैं, जहाँ 50 लोग इकट्ठे हैं, ये 20-20 हज़ार दे सकते हैं 1 साल के लिए, कम से कम 1 साल के लिए हर मंथ, ताकि 1 साल का एग्रीमेंट होता है चैनल के साथ, ताकि हम उन लोगों तक पहुंच सके जहां तक हमारा इंटरनेट नहीं पहुंचा, जहां बड़े चैनल्स भी नहीं पहुंचे, जहां पर फ्री डिशेस में जो चैनल्स होते हैं वहां पर लोग हैं। मैं जानता हूं ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन इन रूहों को बचाने के लिए अब हमें क्या करना है? हमारे जीवन के मसले हल हो चुके हैं, आपके मसले हल हो चुके हैं, अभी क्या करना है? सोल सेविंग। अगर हम सोल सेविंग करेंगे तो खुदा के हार्ट के करीब रहेंगे, अपनी वो बरकत हम पे रखेगा, अपनी सुरक्षा हम पे रखेगा, हमारे बच्चों पे, हमारी फैमिली पे, लाइफ पे रखेगा, ग्रेस के नीचे रहेंगे, शैतान के अटैक से दूर रहेंगे। हालेलुया। अब आपको ये बात समझनी है कि हम बोने में तेज हों। आज मैं आपको ये वचन क्यों दे रहा हूं? ताकि आप अपने बीजों को डेडिकेट करना स्टार्ट कर दें। इमेजिन करो, क्रिश्चियन लोग जब दिसंबर आता है तो उनकी ड्रेस उनकी ऑफरिंग से बड़ी होती है। अगर मेरी ड्रेस 5,000 की है और मेरी ऑफरिंग 100 रुपया है तो मुझे उसका हिसाब देना पड़ेगा। दिसंबर महीना बोने का महीना होता है और ये हम भूल जाते हैं। जब भी स्पिरिचुअली आप किसी बड़ी चीज के करीब हो, ईस्टर हो, दिसंबर बड़ी मीटिंग हो, स्पेशल मीटिंग हो, आपको हमेशा याद रखना है कि प्रभु का ग्रेस ज्यादा होता है और मुझे बोना है ताकि मैं परमेश्वर की ग्रेस के नीचे रहूं। आज हम भूल गए कि हमारा काम है सुसमाचार को सपोर्ट करना, सुसमाचार को आगे लेके जाना। 2024 में परमेश्वर ने मुझे स्पेशली बोला है, मेरी टीम ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, डिटेल्स आनी स्टार्ट हो चुकी हैं, जल्दी 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 उसको बढ़ा दिया जाएगा। जैसे जैसे आप बोलेंगे मेरी ब्रांच से इतने आ रहे हैं, मेरी ब्रांच से इतने आ रहे हैं, मेरी ब्रांच से इतने स्पॉन्सर आ रहे हैं, तो वो काम को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ताकि जो रेगुलर काम हैं उन्हें हम रोक नहीं सकते, लेकिन ये काम भी हम रोक नहीं सकते, इसलिए ये आप लोगों की जिम्मेवारी है इसे करना। और जब आप ये कामों में हाथ डालेंगे, खुदावंद आप पर अपना हाथ रखेगा दाहिना, आपके दुश्मनों को वो शर्मिंदा करेगा। वो देखेगा जब शैतान डिस्ट्रॉय करने के लिए, नाश करने के लिए आएगा, वो देखेगा आप किंगडम के लिए बहुत ईमानदार हैं, आप उसके राज्य के लिए बहुत लाभदायक हैं, और वो शैतान को रोकेगा आपका नाश करने के लिए।
आपकी वर्थ परमेश्वर की निगाहों में उतनी ही है जितना आप किंगडम के लिए, उसके राज्य के लिए काम कर रहे हैं। अगर मेरे पास पैसा है तो किस काम का, अगर वो सुसमाचार के लिए नहीं जा रहा तो वो किसी काम का नहीं है, वो कर्ज के अंडर है अगर वो सुसमाचार के लिए नहीं जा रहा। अगर आप एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली हैं तो इस बोझ को लें, अकेले चैनल्स को स्पॉन्सर करें। आप 5 लाख 6 लाख रुपए महीना दे सकते हैं, 2 चैनल्स को स्पॉन्सर करें कि मैं अकेली करूंगी, मैं अकेला करूंगी। लोगों ने बोझ उठाया है खामरा चर्च में, बहुत लोग बोझ उठा रहे हैं, इसीलिए तो हम बढ़ रहे हैं। आप देखो कहां तक ब्रांचेस चली गई हैं, लेकिन अब ब्रांचेस से भी बड़ा काम है कि सुसमाचार तक पहुंचना, जहां ब्रांचेस भी नहीं पहुंच पा रही, इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहा, आपके पम्फलेट्स पोस्टर्स नहीं पहुंच पा रहे, उन लोगों तक पहुंचना अब जरूरी हो चुका है। बाद में वो फलों को लेके आएगा, आप देखेंगे वो लोग चर्चिस में बैठे होंगे, कुछ ब्रांचेस में बैठे होंगे, कुछ सेव हो चुके होंगे जो आपको कभी लाइफ टाइम नहीं मिलेंगे, लेकिन बच चुके होंगे खुदावंद के नाम में। और यही हमारा मकसद है। पौलुस ने कहा जब तुमने काम किया, आप देखेंगे जब खामरा चर्च ये काम शुरू करेगी, सब कलीसियाएं फॉलो करना स्टार्ट करेंगी, सब टीवीज पे चली जाएंगी, सब ये काम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वो बोझ जो मुझे दिया, जो काम करने के लिए बोला, वो ऑल इंडिया के लिए एक ट्रेंड सेटर होगा और काम करेगा। हालेलुया। तैयारी के साथ आपको क्या करना है खामरा चर्च? प्रेयर्स। आपको क्या करना है? ऑफरिंग्स, बड़े बीजों को, सैक्रिफिशियल बीजों को जो सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आज जो आप बड़े बड़े काम खामरा चर्च में देख रहे हो कि बस साउंड नहीं होता था चर्च में, तो एक फैमिली अपने प्लॉट को बेचकर हमने साउंड खरीदा। एक फैमिली ने प्लॉट बेच दिया था साउंड खरीदने के लिए। आज उतने पैसे में 10 माइक भी नहीं आएंगे, लेकिन उन दिनों में वो 6-7 लाख रुपया पूरे साउंड को लेके आ गया था। और खुदावन ने उन्हें भी बरकत दी और हमें भी दी कि आप बिना किराए के साउंड चलना शुरू हुआ, अपना साउंड हुआ, किचकिच खत्म हुई, खुदा का काम बढ़ा। जब खुदा का काम बढ़ता है आप ब्लेस्ड होते हैं। हालेलुया। आज जब हम बीजों को बोते हैं, अपने बड़े बीजों को, खुदावंद आपको ब्लेस करता है। किसी के लिए बड़ा बीज 50 लाख हो सकता है, किसी के लिए बड़ा बीज 5 लाख भी हो सकता है, किसी के लिए 50,000 भी बहुत बड़ा हो सकता है, 5,000 भी बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन वो बीज हमारे जब बड़े होते हैं, हमारी सैक्रिफिशियल, हमारा जो सैक्रिफाइस है, बलिदान बड़ा होता है, आग बड़ी होती है। लकड़ी ज्यादा है, आग ज्यादा है, बलिदान कम है, आग कम है। सामर्थ भी इसी तरह से, कम समय कम आग, ज्यादा समय ज्यादा आग। ये हम पर निर्भर करता है हमने क्या करना है। 2024 के लिए मैं आपको ये विजन दे रहा हूं, ये दर्शन दे रहा हूं कि 2024 में हमारा क्या काम है। सोल सेविंग, रूहों को बचाना। 2024 में क्रूसेड्स भी होंगे, दूसरी स्टेट्स में टाइम दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में बहुत महीनों से मैं उनको बोल रहा हूं, मैं आ रहा हूं, वहां जाया जाएगा। बहुत काम है, आपको तैयार रहना है, अपने बीजों को रेडी रखना है। आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में, आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको ये याद रखना है कि खामरा चर्च जब बोती है तो पूरा इंडिया उन्हें फॉलो कर रहा है, वो भी उत्साहित होते हैं। वो चर्च बो सकती है, वो चर्च ये काम कर सकती है, हम भी कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने आपको प्रिविलेज दिया है, आप लोगों के लिए एक अगुवे के रूप में काम कर रहे हैं, एक ब्लेसिंग के रूप में काम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आप दिसंबर मंथ में अपने बड़े बीजों को सुरक्षित रख के और उसके बाद 1 साल के लिए इस बोझ को उठाएंगे। आप खामरा चर्च में भी हैं, आप आगे आएंगे, अपने नाम को लिखाएंगे कि मैं 1 ईयर के लिए इतना पैसा दे सकता हूं, क्योंकि एक टीवी प्रोग्राम कम से कम 1.5-2 लाख रुपए महीने से शुरू होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक चैनल का मैंने देखा है 11 लाख रुपया पर मंथ, हर महीने का, जो बहुत बड़े चैनल्स हैं जिन पे ऑलमोस्ट सारे आपके फेवरेट प्रोग्राम्स आते हैं। अब तो मुझे नाम भी पता नहीं है प्रोग्राम्स के क्या है, तो वो प्रोग्राम्स हैं, तो वो बड़े चैनल्स हैं जहाँ पर लोग टिके होते हैं, बैठे रहते हैं। तो वहाँ तक पहुँचना है, और दूसरे प्रोग्राम जो गाँव देहातों में हैं वहाँ तक पहुँचना है। अब खामरा चर्च में आप आगे आके नाम लिखाएंगे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को मैं खुद सपोर्ट करूँगा 1 साल के लिए। मिनिमम कमिटमेंट 1 ईयर, मैक्सिमम आपकी मर्जी है। कम से कम जो कमिटमेंट होगी वो 1 ईयर की होगी, ताकि 2024
पूरा सोल सेविंग में झोंक दिया जाए, बड़ी फसल को आप देखेंगे कटता। मैं आपको बता रहा हूं, माहौल चेंज हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप बड़े खुदावंद के काम में हाथ डाल रहे हैं, आप प्रभु के बड़ी ब्लेसिंग को मैं आपको बता रहा हूं लेंगे। एक बड़ा काम खुदावंद आपकी लाइफ में करेगा अगर आपने इस काम में हिस्सा डाला, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो सब ब्रांचेस, लोगों के नाम नोट करके आप ऑफरिंग नंबर पे कॉल करेंगे, और सब खामरा की लोकल ब्रांचेस इंडिया की आप भी मैनेजमेंट कमेटी को, अपने लीडर्स को बताएंगे, और उसके बाद वो कॉल करेंगे। और जो मेन खामरा चर्च, आप आगे आएंगे, अपना नाम लिखाएंगे। और मेरा बिलीव है कि जल्द से जल्द हम प्रोग्राम्स को स्टार्ट कर देंगे। मैं प्रीचिंग करने के लिए तैयार हूं, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, टीम्स तैयार हैं। हालेलुया। आप इमेजिन नहीं करेंगे, 100 से ज्यादा लोग, 100 कुछ लोग मीडिया में वीडियो प्रोग्रामिंग, मीडिया सीख रहे हैं। आने वाले दिन में काम, अभी टीम का हिस्सा नहीं है, मोर देन 100। 2 लोग बैठ जाए ना, 4 लोग वीडियो एडिटिंग करने वाले हिला देते हैं। 100 तैयार कर रहा हूं मैं, 100 से भी ज्यादा। किस लिए? एक प्लान खुदावंद का जो आने वाले समय में है, उनकी तैयारी हो रही है। 3-4 महीने में वो काम करना, 6 महीने में सीख जाएंगे कंप्लीट। खुद भी ब्लेस होंगे, अपने परिवार को भी ब्लेस करेंगे, और किंगडम बढ़ेगा। किंगडम के लिए आपको आगे आना है, और खुदावंद आपको हील करेगा, वो आपको डिलीवर करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।